हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के गणित त्रिविमीय ज्यामिति के कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के लिए संभावित है। पहले इसके सूत्रों की चर्चा करते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। यदि कार्तीय तल में 3 अक्ष हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, 3 अक्ष दिए गए हैं। यदि इसमें किसी बिंदु का एक स्थित सदिश दिया गया है, किसी बिंदु P का स्थित सदिश OP दिया गया है और सदिश OP का x अक्ष से बना कोण अल्फा, y अक्ष से बना कोण बीटा और z अक्ष से बना कोण गामा दिया गया हो, तब इसकी दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करना है। दिक् कोसाइन के सूत्र होंगे कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा। ये हमारे दिक् कोसाइन हो जाएंगे, कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा। इनकी सहायता से हम दिक् को ज्या निकाल सकते हैं। यदि इसका सदिश a बराबर दिया हो a1i प्लस a2j प्लस a3k है, तो इसका परिमाण मॉड ऑफ a का मान ज्ञात करते हैं, मॉड ऑफ a1i प्लस a2j प्लस a3k है, और इसका मॉड, इसका सूत्र बनेगा परिमाण रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। तब इसकी दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याएं भी कह सकते हैं। इसकी दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याएं इस प्रकार से प्राप्त होंगे, कास अल्फा बराबर a1 बटे मॉड ऑफ है और कास बीटा बराबर a2 बटे मॉड ऑफ a और कास गामा इसका सूत्र होगा a3 बटे मॉड ऑफ a। इस प्रकार से हम दिक् कोसाइन ज्ञात करते हैं। यदि 3 बिंदु संरेख हैं, तो दो बिंदुओं को लेकर के रेखाओं के सदिश बिल्कुल एक ही दिशा में होने चाहिए, अर्थात दो बिंदु लेकर के 2 रेखाएं ज्ञात करें और वो परस्पर समांतर हैं, तो तीनों बिंदु संरेख हैं, अन्यथा संरेख नहीं है। फिर इसके बाद 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर 2 बिंदु दे दिए जाएं, कहा जाए बिंदु A से जाने वाली, बिंदु A से जाने वाली और B के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। A से जाने वाली और B के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण को हम R से प्रदर्शित करेंगे। इसका सूत्र बनेगा R बराबर A प्लस NB। ये हमारा सूत्र बनेगा। A और B 2 सदिश होंगे और n एक नियतांक होगा, कांस्टेंट। यहां पर हम n के स्थान पर लैम्डा, am, p कुछ भी कांस्टेंट नियतांक रख सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदुओं A और B से जाने वाली
रेखा का सदिश समीकरण, सदिश के रूप में इसका समीकरण ज्ञात करेंगे। रेखा का सदिश समीकरण, सदिश 2 बार हो गया है। सदिश समीकरण, इसका सूत्र होगा r बराबर a प्लस एन कोष्टक में b माइनस ए। ये हमारा सदिश समीकरण का सूत्र होगा। फिर इसके बाद यदि एक बिंदु दिया गया है, बिंदु ए से जाने वाली बी और सी के समांतर समतल का समीकरण, ए से जाने वाली बी और सी के समांतर समतल का समीकरण, समीकरण का सूत्र होगा r बराबर a प्लस टी बी प्लस में एस सी, जबकि t और s दो नियतांक होंगे। a से जाने वाली b और c के समांतर समतल का समीकरण r बराबर a प्लस टी बी प्लस एस सी। फिर इसके बाद तीन बिंदु अगर दिए गए हैं, ए बी सी से जाने वाले समतल का समीकरण, तीन बिंदु ए बी सी से जाने वाले समतल का समीकरण, तब समीकरण का सूत्र होगा r बराबर a प्लस टी बी माइनस ए प्लस एस सी माइनस ए। ये हमारे सूत्र हैं, इनकी सहायता से हमें सॉल्व करना है सभी प्रश्नों को। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। नंबर 1, पहले नंबर में दिया गया है एक रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से क्रमशः 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो एक्स अक्ष से बना कोण, रेखा का एक्स अक्ष से बना कोण अल्फा बराबर है 90 अंश, वाई अक्ष से बना कोण बीटा बराबर 135 अंश और जेड अक्ष से बना कोण गामा बराबर है 45 अंश। इसलिए रेखा की दिक् कोसाइन, रेखा की दिक् कोसाइन, इनके सूत्र होंगे कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा। पहले लिखते हैं कास अल्फा, माने कास 90 अंश, और कास 90 अंश का मान होता है 0। ये होगा हमारा पहला आंसर। कास बीटा बराबर कास 135 अंश बराबर कास, जहां 135 है वहां हम कर सकते हैं 90 प्लस 45, क्योंकि 90 और 45 जोड़ेंगे तो आएगा 135 अंश। और हम सूत्र जानते हैं कास 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, पड़ेगा ये द्वितीय चौथांश में, और द्वितीय में साइन काशिक धनात्मक, बाकी सबके सब ऋणात्मक। द्वितीय में ऋणात्मक 90 है, बदल जाएगा माइनस साइन थीटा। इसीलिए कास 90 प्लस 45
बराबर माइनस साइन 45, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसीलिए कास बीटा इसका मान हो गया -1/√2। ये हमारा दूसरा आंसर। अब हम पता करेंगे तीसरा आंसर। तीसरी त्रिकोज्या कास गामा अर्थात कास 45 अंश, और कास 45 अंश का मान होता है 1/√2। ये आपके 3 आंसर आ गए। कास अल्फा कास 90 बराबर 0, कास बीटा कास 135 जिसका मान -1/√2, और कास गामा बराबर कास 45 केवल 1/√2। ये होगा हमारा आंसर। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है दर्शाइए कि तीनों बिंदु संरेख हैं, बिल्कुल एक सीधी रेखा में है। तो माना कि 3 बिंदु कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है। पहला बिंदु ए बराबर 2 3 4, दूसरा बिंदु बी बराबर -1 -2 और +1, तीसरा बिंदु सी बराबर 5 8 और 7। ये हो गया तीसरा बिंदु। सिद्ध कीजिए तीनों बिंदु संरेख हैं, बिल्कुल एक सीधी रेखा में है। यदि ये 3 बिंदु ए बी और सी बिल्कुल एक सीधी रेखा में है, तो रेखा ए बी और रेखा बी सी दोनों समांतर होने चाहिए, अर्थात एक ही दिशा में होने चाहिए। भले ही इनका परिमाण अलग अलग हो, परंतु दिशा एक ही होनी चाहिए। यदि बिंदु दिया गया है 2 3 4, कहीं पर एक बिंदु दिया हो ए बराबर XYZ, तो हम जानते हैं इसका सदिश ए बराबर बनता है XI + YJ + ZK। इसीलिए सदिश ए बराबर 2I + 3J + 4K। और दूसरा सदिश बी बराबर -1I -2J और +K। तीसरा सदिश सी बराबर मानेंगे 5I + 8J और +7K। ये होगा हमारा तीसरा सदिश। अब अगर पता किया जाए सदिश ए बी, रेखा ए बी का सदिश, तो ए बी का सूत्र हम जानते हैं बी माइनस ए, बी का सदिश माइनस ए का सदिश। मान रखिए बी का मान है -I -2J + K। ए को घटाएंगे, इसके सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। -A -2I -3J और -4K। अब इनको घटा लीजिए। -I -2I -2I मिला करके हो गया -3I, -2J -3J दोनों माइनस में, ये बन गया -5J के -4K। 1K में से 4K घट जाएगा, बचेगा -3K। ये हो गया हमारा सदिश ए बी। अब हम पता करते हैं सदिश बी सी। सदिश बी सी, इसका सूत्र होगा सी माइनस बी। सी का सदिश माइनस बी का सदिश, सी माइनस बी
तो सी का मान है 5i प्लस 8j प्लस 7k कैप। बी को घटाएंगे, इसके सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप माइनस के कैप। अब जोड़े घटाएंगे, 5i प्लस 1i, दोनों को हम जोड़ेंगे, 5 1 6i, 8j प्लस 2j जोड़ेंगे, 8 2 10j कैप, 7k माइनस के घट गया, बचा प्लस 6k कैप। अब सदिश BC, इन सभी पदों में से अगर कुछ कॉमन है तो हम कॉमन भी कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, सभी पदों में से 2 कॉमन। अगर 2 कॉमन तो 2 का भाग देंगे, 2 तिहाई 6 प्लस 2 का भाग 2 पंचे 10, 5j प्लस 2 तिहाई 6 अर्थात 3k कैप, 3i प्लस 5j प्लस 3k। यहां है माइनस 3i माइनस 5j और माइनस 3k, हर स्थान पर माइनस। तो यहां भी हर स्थान पर माइनस करने के लिए इन सब में से माइनस चिन्ह कॉमन, अर्थात पीछे कर लेंगे माइनस। अगर पीछे माइनस तो ब्रैकेट के अंदर सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे, अर्थात माइनस 3i माइनस 5j और माइनस 3k कैप। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, ब्रैकेट के अंदर ये बिल्कुल सेम है। पीछे लिखा हुआ है इसमें -2, यहां पीछे कोई गिनती नहीं है, अर्थात सदिश AB और BC इनके परिमाण अलग अलग, परिमाण अलग अलग है परंतु दिशा सेम है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है। और जब इनकी दिशा बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब यह है कि दोनों परस्पर समांतर होंगे। AB समांतर BC समांतर भी हैं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु B भी है, जो तभी संभव है जो तीनों बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो। लिख देंगे इसलिए ABC ये 3 के तीनों संरेख हैं। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इट्स ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नंबर 3, तीसरे नंबर पर दिया गया है, दर्शाइए कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है। और हम जानते हैं दो रेखाएं तभी लंब होते हैं जब उनका डॉट गुणनफल 0 होता है। यहां पर भी इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, तो माना कि ये बिंदु है कैपिटल A और कैपिटल B। कैपिटल A बराबर पहला बिंदु है 1 माइनस 1 कमा 2, 1 माइनस 1 और 2, और दूसरा बिंदु माना गया 3 4 और -2। अब रेखा ए बी तुम पता कर लेंगे, सदिश ए बराबर 1i माइनस 1j प्लस 2k कैप, और सदिश बी बराबर 3i
प्लस 4j और माइनस 2k कैप। अब रेखा AB का सदिश, रेखा AB का सदिश अर्थात सदिश AB बराबर हम करेंगे B माइनस ए। सदिश AB बराबर B माइनस ए अर्थात 3i प्लस 4j माइनस 2k कैप माइनस ए। घटाएंगे, इनके सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। माइनस आई कैप माइनस करेंगे प्लस जे कैप, चिन्ह बदल जाएगा, है प्लस 2k बन जाएगा माइनस 2k कैप। सदिश AB बराबर 3i माइनस 1i बन जाएगा 2i। 4j प्लस जे जोड़ेंगे 4 1 5j माइनस 2k ये बनेगा माइनस 4k कैप। छोड़ दीजिए। और कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है। तो मान लीजिए बिंदु C और D, और बिंदु C बराबर 0 3 2 एवं D बराबर 3 5 6। इसलिए C का सदिश 0i कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0i हम लिखें चाहे ना लिखें। 3j कैप प्लस 2k कैप। सदिश D बराबर 3i प्लस 5j और प्लस 6k कैप। अब सदिश CD, रेखा CD का सदिश मानेंगे सदिश CD का सूत्र होगा D माइनस C अर्थात 3i प्लस 5j प्लस 6k। C वाले को घटाएंगे, इनके सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे। तो माइनस 3j और माइनस 2k कैप। सदिश CD बराबर 3i प्लस में आगे आई नहीं है, मतलब केवल 3i। 5j माइनस 3j घट गया, बचा केवल 2j। 6k माइनस 2k घटा लेंगे, बचेगा केवल 4k कैप। अब कह रहा है कि रेखा AB और रेखा CD परस्पर लंब है, और हम जानते हैं सदिश A और B परस्पर लंब हैं। तो इसका सूत्र होता है A डॉट B बराबर 0। यदि सदिश AB और CD दोनों का डॉट गुणा 0 है तो ये परस्पर लंब हैं, अन्यथा परस्पर लंब नहीं है। तो दोनों का डॉट गुणा सदिश AB डॉट CD। सदिश AB 2i प्लस 5j माइनस 4k कैप डॉट 3i प्लस 2j प्लस 4k कैप। दोनों का डॉट गुणा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इस सूत्र से गुणा करेंगे। तो i का गुणांक 2, i का गुणांक 3 प्लस j का गुणांक 5, j का गुणांक 2 प्लस k का गुणांक माइनस 4 इंटू में k का गुणांक 4। सरल करेंगे, 2 तिहाई 6 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 4 चौक 16 10 6 16 प्लस में और 16 माइनस में।
16 में से 16 घट गया, बचा केवल 0। इन दोनों का डॉट गुणनफल 0 है, अर्थात रेखा ए बी और रेखा सी डी परस्पर लंब है। इसलिए रेखा ए बी और रेखा सी डी परस्पर लंब हैं, परपेंडिकुलर हैं, जो कि हमें सिद्ध करना था। इट्स प्रूफ। इस प्रकार से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। इट्स ओके। इतना सरल मेथड, इससे सरल मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए इन प्रश्नों को विशेष ध्यान दीजिए और सबसे जो सरल तरीका होगा उसी प्रकार से हम बताएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथा नंबर में बिंदु 1 2 3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इसके समांतर है। एक बिंदु से जाने वाली और बी के समांतर रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। चौथा नंबर, माना कि एक बिंदु है, बिंदु ए बराबर 1 2 3, तब फिर सदिश ए बराबर 1i प्लस 2j प्लस 3k कैप जो सदिश इसके समांतर है उसको मान लीजिए कि बी है, एवं दूसरा बिंदु उसको मानेंगे बी बराबर 3i प्लस 2j और माइनस 2k कैप। अब लिखेंगे ए से जाने वाली, बिंदु ए से जाने वाली और बी के समांतर रेखा का समीकरण। यही कह रहा है कि ए से जाने वाली और बी के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण का सूत्र होगा आर बराबर ए प्लस एन बी। ए से जाने वाली और बी के समांतर रेखा का समीकरण आर बराबर ए प्लस एन बी। आर बराबर ए क्या नंबर ए का मान 1i प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस एन, बी का मान 3i प्लस 2j और माइनस 2k कैप। कोष्टक हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। i प्लस 2j प्लस 3k, एन का सभी पदों में गुणा, एन का गुणा करेंगे 3ni प्लस 2n जे कैप माइनस 2n के कैप। तो फिर आर बराबर आई वाले में से आई का मन, आई वाले में से आई का मन, आई का मन बचेगा 1 प्लस 3n, आई कैप कॉमन हो जाएगा। जे वाले में से जे का मन, जे का मन बचेगा 2, जे का मन प्लस 2n जे कैप, के कैप में से के कैप का मन, तो यहां बचेगा 3, के का मन माइनस 2n के कैप। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है, बिल्कुल सरल मेथड। नंबर 4। अब बात करते हैं नंबर 5 की। पांचवें नंबर पर उस रेखा का
कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर जाती है और इसके समांतर है। उस रेखा का कार्तीय समीकरण हमें ज्ञात करना है। उस रेखा का कार्तीय समीकरण हमें ज्ञात करना है जो इससे होकर जाती है। जो बिंदु -2, 4, -5 से होकर जाती है और x + 3 सब का बटे 3 बराबर y - 4 बटे 5 बराबर z + 8 बटे में 6 के समांतर है। हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु A से होकर जाती है। पहला सदिश A बराबर हम मानेंगे -2i प्लस में 4j और -5 k कैप, जिससे होकर जाती है उसी को मानेंगे सदिश A बराबर -2i प्लस 4j और -5 k कैप इसके समांतर है। इसके जब समांतर है तो इसका मेन सदिश होता है जो बटे में लिखा हुआ है 3, 5, 6। ये कार्तीय तल में बन जाएगा x अक्ष, ये y अक्ष और ये बनेगा z अक्ष। विशेष ध्यान देंगे यहां पर केवल x होना चाहिए, यहां केवल y और यहां पर केवल z। तो होगा ये x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष मेन रेखा का सदिश। ये जो बटे में दिए गए हैं दिक् अनुपात, इनके आधार पर हम लिखेंगे। तो मानेंगे b बराबर 3i प्लस 5j और प्लस 6 k कैप, ये मानेंगे b। अब लिखेंगे इसलिए a से जाने वाली और b के समांतर रेखा का समीकरण, a से जाने वाली और b के समांतर रेखा का समीकरण। सूत्र हम जानते हैं r बराबर a प्लस एन बी। r बराबर a प्लस एन बी। r बराबर a क्या नंबर a का मान -2i प्लस 4j -5 k कैप प्लस एन, बी का मान 3i प्लस 5j और प्लस 6 k कैप। r बराबर जहां जहां कॉमन है वहां हम कॉमन भी करेंगे। -2i प्लस 4j -5 k कैप, एन का कोष्टक के अंदर गुणा, एन का गुणा करेंगे 3n i कैप प्लस 5n j कैप प्लस 6n k कैप। r बराबर -2i प्लस 3n i, दोनों में से i कॉमन, i कॉमन बचेगा -2 प्लस 3n, जे वाले में से जे कॉमन बचेगा 4 प्लस 5n जे कैप, के वाले में से के कॉमन, के कॉमन कर लेंगे तो बचेगा -5 और प्लस 6n के कैप। अगर हमें इसका सदिश समीकरण चाहिए तो सदिश समीकरण का आंसर ये हो जाएगा। लेकिन कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, अर्थात x अक्ष,
वाई अक्ष और जेड अक्ष के रूप में हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो जहां लिखा हुआ है आर, वहां हम कर लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप बराबर है -2 प्लस 3n आई कैप प्लस 4 प्लस 5n जे कैप -5 प्लस 6n के कैप। अब दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर आई का गुणांक x और यहां आई का गुणांक है -2 प्लस 3n, जे का गुणांक y और यहां जे का गुणांक है 4 प्लस 5n, के का गुणांक z और उधर के का गुणांक है -5 प्लस 6n। तो हर स्थान पर n का मान ज्ञात कर लीजिए। -2 इधर आएगा +2 बराबर 3n, n बराबर 3 गुणा में इधर आ जाएगा बटे में, तो x प्लस 2 बटे में 3 प्लस 4 इधर आएगा -4 बराबर है 5n, तो n बराबर 5 गुणा में इधर आएगा 5 बटे में y -4 बटे 5 -5 इधर आएगा +5 बराबर 6n, 6 गुणा में इधर आएगा 6 बटे में बराबर है केवल n। अब रेखा का कार्तीय समीकरण बराबर n बराबर n बराबर n, दाएं पक्ष बराबर, इसीलिए बाएं पक्ष भी आपस में बराबर, इनको बराबर कर लीजिए। x प्लस 2 बटे 3 बराबर y -4 बटे 5 बराबर z प्लस 5 सबका बटे 6। यही हो जाएगा हमारा रेखा का कार्तीय समीकरण। रेखा का कार्तीय समीकरण का आंसर इस प्रकार से आप ज्ञात करें। इट्स ओके। अब बात करते हैं एट लास्ट नंबर 6। छठवें नंबर में दिया गया है एक रेखा का कार्तीय समीकरण, तो कह रहा है इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x -5 बटे में 3 बराबर y प्लस 4 बटे में 7 बराबर z -6 सबका बटे 2। ये दिया गया है। कह रहा है इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका सदिश समीकरण हमें ज्ञात करना है। सदिश समीकरण चाहिए, इसको हम एक कांस्टेंट मानेंगे, कैपिटल N, क्या केवल n। सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए माना x -5 बटे 3 बराबर y प्लस 4 बटे 7 बराबर z -6 बटे 2 बराबर n। ये सब के सब n के बराबर, सबको अलग अलग कर लीजिए बराबर n। x -5 बटे 3 बराबर n,
फिर y प्लस 4/7 बराबर n और z माइनस 6/2 बराबर n बटे 3 उधर जाएगा गुणा में 3n माइनस 5 उधर आएगा +5 प्लस 3n ये होगा x का मान। y प्लस 4 बराबर 7 में इधर 7 गुणा में 7n प्लस 4 उधर जाएगा -4 प्लस 7n z माइनस 6 2 में इधर आएगा गुणा में -6 उधर जाएगा +6 प्लस 2n x y और z इनका मान ये मिल गया। अब लिखेंगे हम रेखा का सदिश समीकरण। इसलिए रेखा का सदिश समीकरण इसका सूत्र होगा r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ये होगा हमारा सदिश समीकरण। x का मान 5 + 3n आई कैप, y का मान -4 + 7n जे कैप, z के स्थान पर 6 + 2n के कैप। ये होगा हमारा रेखा का सदिश समीकरण। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इट्स क्लियर। इसी प्रकार से सभी मेन टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इट्स ओके। मिलते हैं अगले वीडियो।